हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा एमओडी चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का, ठीक है। उसमें से रोल्स थ्योरम के ऊपर एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं। रोल्स थ्योरम आपको सबको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन सी में भी आ सकता है, सेक्शन डी में भी आ सकता है, ओके। तो आपको यहाँ पे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके क्वेश्चन बनाना है और जो क्वेश्चन दिया उसको रोल्स थ्योरम को यूज करके सॉल्व करना है, ओके। तो रोल्स थ्योरम का कंडीशन आपको बताऊंगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो उसी को बोला जाता है रोल्स थ्योरम विल बी वेरीफाइड, ठीक है। तो शुरुआत करते बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, आराम से देख लो और एकदम इजी वे में समझा देता हूं। मेरे पास थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने क्वेश्चन लिया, उसमें बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 में आता, नहीं अगर दूसरा कोई टाइप आता तो 3 मार्क में आता। तो ये 4 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो या 3 में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या है रोल्स थ्योरम का कंडीशन। एफ ऑफ ए इज इक्वल क्या होना चाहिए? एफ ऑफ बी। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं ए और बी पुट करने के बाद, तब रोल्स थ्योरम क्या होता? वेरीफाइड होता। वेरीफाइड होने के बाद आपको क्या निकालना है? सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन की। एफ ऑफ पाई बाय 4 पुट कर देता बेटा। पाई बाय 4 का मतलब 45, ई की पावर पाई बाय 4 और साइन 45 माइनस कॉस 45। तो पहले क्या करेंगे बेटा अपन? रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको वैल्यू निकालनी है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों कट गए तो बचेगा कितना? 0। तो एफ ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू आ रही बेटा 0 आ रही है। एफ ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा? 0। दूसरा कंडीशन है बेटा एफ ऑफ 5 पाई बाय 4, इसका बता दो बेटा। ई की पावर 5 पाई बाय 4, उसके बाद साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4। कॉस 5 पाई बाय 4 मतलब कितना? 225 डिग्री बेटा। 5 पाई बाय 4 का मतलब 225, ओके। तो आपको पता है बेटा साइन 225 कौन से कोऑर्डिनेट में आता? थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या है? नेगेटिव है, उसलिए अपने को साइन क्या लगेगा बेटा? माइनस 1/√2 आ जाएगा और इधर भी माइनस 1/√2 आएगा कॉस भी। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये 1/√2 नेगेटिव में है और प्लस 1/√2 है, दोनों कटेंगे तो आंसर क्या आता? 0। आंसर विल बी 0, ठीक है। तो क्या हो रहा बेटा यहाँ पे? एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब रोल्स थ्योरम क्या हो रहा बेटा? वेरीफाइड हो रहा है। तो इधर लिख देना बेटा रोल्स थ्योरम विल बी वेरीफाइड, जरूरी है बेटा लिखना। उसके बाद ही आप क्या करना है? सी की वैल्यू लिखनी है। अब क्या निकालना है बेटा? सी की वैल्यू निकाल। सी की वैल्यू कैसे निकाले एक बार देख लेना। क्या करना है बेटा? कंडीशन क्या है सी वैल्यू के लिए? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल क्या लिखना है? 0 करने के बाद आपको सी की वैल्यू आती है और जो सी की वैल्यू आती है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलते बेटा सबसे पहले एफ ऑफ सी इज इक्वल कौन है? ई की पावर सी साइन सी माइनस क्या लिख लेता? कॉस सी। विच रूल बेटा दिया? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल पता ही है बेटा सबको। एफ ऑफ एक्स ऐसे रखता हूं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। बीच में साइन क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल बोले तो प्लस, ठीक है। ई की पावर सी का डेरिवेटिव ई की पावर सी साइन सी माइनस क्या लिख लेता? कॉस सी, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा? ई की पावर सी कॉमन निकलेगा, कॉस सी प्लस क्या लिख लेता? साइन सी, और साइन सी, इधर साइन सी है बेटा, मैंने खाली साइन लिख दिया था। साइन सी माइनस क्या लिख लेता? कॉस सी। कॉस सी प्लस कॉस सी और माइनस कॉस सी कट जाएगा, बचेगा कितना बेटा? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ई की पावर सी, और साइन सी प्लस साइन सी कितना? 2 साइन सी। कंडीशन क्या बेटा इसका? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ई की पावर सी इंटू 2 साइन सी इज इक्वल क्या लिख लेता? 0। ई की पावर सी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 भी जाएगा तो 0 होगा, बचेगा कितना? साइन सी इक्वल टू 0, ठीक है। साइन सी 0 मतलब साइन 0 कब आता बेटा? 0 डिग्री पे, तो 0 एक्सेप्टेड है क्या? नहीं। उसके आगे कब आएगा? 180 पे। क्या लिख लेता बेटा? c इज इक्वल विच डिग्री बेटा? 0 180, 180 मतलब पाई। तो c बिलोंग्स टू क्या कर रहा बेटा? पाई बाय 4 और उसके बाद 5 पाई बाय 4 के बीच में आ रहा। पाई मतलब कितना? 180। आपको पता है साइन 180 की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो साइन 180 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में इंक्लूड कर रहा। जब आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होता तो जो सी की वैल्यू आती है वो कंपलसरी इन दोनों के बीच की वैल्यू आती है या फिर उनको इंक्लूडेड आती है, ओके। तभी अपन जो किया वो सही, नहीं तो अगर यहाँ रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुआ समझो, ये करने की गरज नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले चाहिए तो हमारे को फॉलो करते रहो, ठीक है। और हमारी वीडियो जितने से ज्यादा मतलब आपके फ्रेंड्स को या किसी को भी शेयर करते रहो जहां पे उनको हेल्प हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना, और जिसमें आपको ये महीने में बहुत फायदा करेंगे। यही क्वेश्चन ज्यादा कर लो, यही पेपर में आते बेटा। रिक्वेस्ट है, मुझे लगता अगर आप थोड़ा सा हमारे पे ट्रस्ट करते हो तो जो हमने क्वेश्चन लिए वही क्वेश्चन आएंगे, उसमें साइन भी चेंज नहीं होगा, जैसे वैसे ही नंबर भी चेंज नहीं होंगे, जैसा है वैसा एज इट इज आ सकते हैं। बट ये क्वेश्चन को करते रहो प्लीज, रिक्वेस्ट है। आपको पेपर
मतलब पेपर के बाद पता लगेगा कि हमने कौन से क्वेश्चन दिए थे और कौन से पेपर में आए थे। ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। आप लोग रिक्वेस्ट है एक बार टाइम मिले तो वीडियो देखा करो, रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बट लाइक और शेयर करना मत भूलो कंपलसरी। और किसी ने नए बच्चे हमारे पास ज्वाइन होना चाहते हो सब्सक्राइब कर दो बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट। और आप रिक्वेस्ट जितना बोले उतना आप शेयर करो तो हमको बहुत इससे मतलब बहुत हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए वीडियो अच्छे वीडियो बनाएंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।